नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। इस वक्त मैं हूं लोकल नारा न्यू मारा बिल्डिंग के सामने, जहां पर बॉलीवुड के चर्चित मशहूर लिजेंड एक्टर अली खान जी, जिन्होंने 40 साल से इंडस्ट्री में तहलका मचाया, जिनका पहले फिल्म थी जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा ने ब्रेक दिया था, फिल्म का नाम है काल का। उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया था खुदा गवाह और सरफरोश, इतने काफी बड़े बड़े फिल्म के बाद अली खान जी दौर पे दौर, दौर पे दौर, दौर पे दौर चलते रहे और पूरे इंडस्ट्री यानी कि भारतवर्ष के लोग जानते एक नाम से अली खान जी के हो। आज इनसे कुछ जवाब सवाब में बात करने आए हैं। आइए जानते हैं अली खान जी की सफर किस तरह शुरू शुरू हुई है और किस तरह पहुंचे शून्य से शिखर तक अली खान जी। नमस्कार अली खान जी, मोस्ट वेलकम। आपकी आवाज सबसे पहला, आप मुंबई में आए, कब आए और किस तरह से अपना सफर को शुरू किए? सबसे पहले अंजन जी, मैं आपकी आवाज़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप बहुत सोशल हैं। हम लोग को हमेशा कोई भी अवार्ड, कोई भी ऐसा प्रोग्राम रखते हैं, याद करते हैं। मैं देखिए, पहली दफ़ा मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ। पहली दफ़ा जब मैं मुंबई आया था 1975 में अपने बड़े बहनों के साथ, उनके पापा हस्या वापस आ रहे थे मक्का मदीना से, उनके लेने आए थे। उसके बाद मैंने, मेरे कज़न थे संजय खान के यहाँ, निशात अली खान, उनसे मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं आर के स्टूडियो घूमना चाहता हूँ और अगर मेरी मुलाकात अमिताभ बच्चन जी से हो जाए तो शर्त मैंने रखी थी। और इंडस्ट्री का सबका टॉप का विलेन उस जमाने का रंजीत रंजीत भाई साहब, इन दो लोगों को मिलना है और आर के स्टूडियो देखना है। तो उन्होंने कहा मैं आर के स्टूडियो ले चलता हूँ, वहाँ पे कौन सा शूटिंग हुआ, क्या होगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। मैंने कहा आप पहुँचा दिए, बाकी रास्ता मैं बनाऊंगा। वहाँ गए तो लकली ये हुआ कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन भी थे, कसम वादे के सेट पे, दूसरे कलाकार रंजीत जी भी थे। दोनों से मुलाकात हुआ। उस ज़माने में फ़ोटो कोई लेता नहीं था, एक बंगाली दादा थे फोटोग्राफर। मैंने दादा मेरा एक तस्वीर खींच दो अमिताभ बच्चन के साथ। बोले अरे दादा मैं फ़ोटो खींच देगा, तेरे को देगा कैसे बिहार कैसे भेजेगा? बोले आपको पैसा देता हूँ, आप एड्रेस से फ़ोटो भेज दो। खैर नहीं फ़ोटो खींचा है, उस टाइम परमिशन नहीं होता था। एनीवे, उनको मिल के बड़ा अच्छा लगा, दोनों कलाकार को, अमिताभ बच्चन जी को और रणजीत जी को। लेकिन दिल में एक कसक हो गया कि मैं इन दोनों के साथ काम करूंगा और इंडस्ट्री में आऊंगा। फिर मैं लौट गया, अपनी पढ़ाई में लग गया, बीएससी किया, एलएलबी फाइनल ईयर करके मैं 1980 में फाइनली मुंबई आ गया। आने के बाद गया मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से, मैंने एक चिट्ठी लिया था उनके मामा से, कालका पिक्चर शुरू हो रहा है, मुझे कोई भी एक छोटा सा भी रोल देगा। तो मामा का चिट्ठी था, शत्रु जी ने बहुत रिस्पेक्ट किया। धनबाद में शूटिंग था, धनबाद झारखंड में। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग, कास्टिंग तो हो गया है लेकिन जो भी है रोल आपके लायक मैं देता हूँ। फिर उन्होंने एक रोल दिया, कैरेक्टर का नाम था गोपी। एक मजदूर का खदान है, सब लोग डोली से नीचे आता कोयला काटने, मैं भी उसमें एक मजदूर बना हुआ हूँ। सुधीर पांडे से मेरा सीन है आमने सामने दोनों का। मैं बोलता हूँ ये क्या चीज़ है, डोली के बारे में। बोलता है कि डोली, तो मैं कहता हूँ जॉनी कहीं टूट जाए तो क्या हुई तो बोलता कि नहीं, खदान में डोली से ही जाए। कि ऐसा डायलॉग था, बहुत शॉर्ट ओके हुआ, सबने तालियां बजाई, कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद फिर मैं आया इधर, संजय खान साहब सीरियल शुरू कर रहे थे, ये अपना टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान में काम किया, उसमें हैदर साहब का रोल किया। महाभारत सीरियल बन रहा था, महाभारत में यक्ष बने, अकबर द ग्रेट में ईरान के बादशाह बने। पर्सनालिटी थी, रिचनेस था फेस पे, बाल, पर्सनालिटी, हाइट वाइट, हीरो बनने आए थे। कोई गॉड फादर नहीं था, जो रोल मिलता करते जाते। फाइनली मुझे ब्रेक 92 में खुदा गवाह में हुआ। इसका शूटिंग अफगानिस्तान में हुआ और अफगानिस्तान में ये पिक्चर, अमिताभ बच्चन जी का 5 साल के बाद गैप के बाद ये पिक्चर आया था, तो मार्केट में तहलका मच गया। खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी के बाद किसी का नाम आता था तो हबीबुल्लाह अली खान। तो हबीबुल्लाह नाम से नाइट होने लगा मेरा। जब रिलीज हुआ लोगों ने कॉन्टेक्ट शुरू किया, मेरा ओरिजिनल नाम लोग भूल गए थे, हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह एक चर्चा थी। उसके बाद फिर मैंने सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 150-200 फिल्मों में ऐसे विलेन काम किया। अभी गदर 2 हाल में आया था, आजम आया था। मैंने हर लैंग्वेज में काम किया, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली, भोजपुरी,
कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है इस 40 साल के दौर में जो मैंने नहीं किया। मैं बहुत चूजी और मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहा। मैंने हर चुनौती को एक्सेप्ट किया है। सैन सैन होटल से शुरुआत हुई थी। शमर गुहा करके एक कोलकाता के थे, जर्नलिस्ट थे, उनका और रमेश सिंह, ये दो लोगों ने मिलकर मुझे बहुत हेल्प किया और उनकी वजह से एक कॉन्फिडेंस आया। बड़ा बड़ा पार्टी में जाते थे, सैन होराइजन, जो भी बड़ा पार्टी होता था शमर गुहा हमको लेके जाते थे। तो वहाँ मेरा हौसला बढ़ता था, बड़े बड़े कलाकारों से मिलना जुलना। लेकिन ये सारा चीज़ जो है इतना इतना आसान नहीं है जितना मैंने आसानी से आपको कह दिया। इसमें बहुत संघर्ष हुआ। बहुत, मैं बांद्रा में जब रेलवे क्वार्टर में रहता था तो बांद्रा से मुझे दादर स्टूडियो, जंगी स्टूडियो सब पैदल चल के जाता था। एक सरदार जी का ढाबा था जहाँ पे बैठ के मैं खाना खाता था। और जब पैसे कुछ छोटा मोटा जमाने में मॉडलिंग होती थी, बीड़ी का हुक्का छाप बीड़ी, तो कुछ ऐड कर लिया कपड़े का, कुछ पैसे मिलते थे सरदार जी को जाके पैसे इकट्ठा जमा कर देते। और 200 रुपया रेलवे क्वार्टर का किराया देना होता है। तो ये 200 रुपया खाने का, 200 रुपया ये कंपलसरी था, 400 रुपया इकट्ठा कर। तो वो जाके पहले सरदार जी को कि दादा ये 1 महीने का आप खाने का रखो। तो ऐसे लाइफ गुजारा है। रोड पे भी सोए हैं, फुटपाथ पे भी सोए हैं, रेलवे स्टेशन पे सोया हुआ हूँ। किराया नहीं दिया, 2 महीने का किराया हो गया था, 2 महीना निकाल दिया, सामान उमान अटैची दिया, जाओ बिहार जाओ। तो अभी इधर आके रेलवे स्टेशन पे सो गया तो पुलिस वाले, उधर रेलवे का पुलिस उठा के हमको ले गया, ले आके रेलवे के लॉकअप में बंद किया। मेरे को भी अच्छा लगा, बारिश हो रहा था, मैंने चलो रात भर सुकून से सोएंगे। तो कार इसकी झोपड़पट्टी में फिर गए, वहाँ चूहे रोज मेरा खून चूसते थे। चूहे लोगों ने भी मेरा खून लिया है। तो मुंबई शहर में पेशेंस चाहिए, स्ट्रगल का जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए। यहाँ रिलेशन बहुत काम आता है। छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई भी देखता है। अगर छोटा बड़ा देखता है तो अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े महान कलाकार, मेरे बेटे फैयाज अली खान की भी शादी में है, मेरी बेटी आशना की भी शादी में है, लोखंड वाला ग्राउंड में। तो यहाँ इंडस्ट्री में रिलेशन चलता है, कॉन्टेक्ट चलता है। तो यहाँ मैंने ये देखा कि आप सच्चाई से अपना काम करते रहो ऑनेस्टली, और आपको काम भी मिलता है। और ऊपर वाला जो मालिक बैठा वो देखता। शायर ने कहा था जब मैं लौट रहा था कि मैं बिहार लौट रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा 2 साल 3 साल के बाद। तो एक शायर थे वो, उन्होंने बिहार के हमारे, उन्होंने कहा था अली खान उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान। वो दिन का दिन और मेरे दिल में एक बात बैठ गई कि संघर्ष के अलावा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि संघर्ष करो, एजुकेशन हासिल करो और अपना हक छीनना सीखो। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंसान को, हर इंसान को, चाहे कोई भी स्ट्रगल कर रहा हो, डायरेक्शन में कर रहा हो, एक्टिंग में कर रहा हो, प्रोड्यूसर के लिए कर रहा हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया से हो, उसके अंदर अगर ये भावना है, ये पेशेंस है तो मुझे संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अगर ये शौक है, पैशन है आपके पास पेशेंस तो ठीक है, ये तो लौट जाओ। तो मैं ये सीखा और आज 4-5 फिल्में अभी भी रिलीज पे है। आज भी काम कर रहा हूँ, लोखंड वाला न्यू म्हाड़ा में रहता हूँ और शाम को निकल जाता हूँ वॉक के लिए। लेकिन आपका चूंकि सडनली टाइम फोन आ गया, 5 बजे का अपॉइंटमेंट जूम है कि यार, तो मैंने कहा आप लोग पुराने लोग हो, आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपके बहुत सारे फंक्शन मैंने अटेंड किया, वेरी नाइस मैन। मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। और सबको मेरी तरफ से आपकी आवाज़ के माध्यम से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखें, बगैर मेहनत के कोई चीज़ आसानी से मिलती नहीं। आपसे एक आखिरी सवाल है। यस। आपने शुरुआत में कहा था कि मैंने मुंबई में आए थे, आपका एक सपना था मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फोटो खींचूं। आपने पैसा देने के लिए बात भी की थी। आप कभी सोचे थे उस वक्त जी अमिताभ बच्चन जी आपके शादी में, मतलब जो बेटे के शादी हुए थे, बेटी का शादी हुआ था उसमें अमिताभ बच्चन जी नहीं, अगर आए तो आपको उस वक्त कैसा मैसेज हो रहा था? तो एक बस मैं अमिताभ जी के साथ फोटो खींचने के लिए सोचा था, आज जो मेरे बेटा और बेटी के शादी में आए। नहीं, सबसे पहले तो जब मुझे तूफान पिक्चर मिली उनके साथ तो मेरी दोनों आंखों में आंसू थे कि जिस आदमी के साथ मैं सिर्फ एक फोटो के लिए रुका हुआ था
वो आदमी का मैं हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ कि हाथ तोड़ के मैं तुम्हारा दूसरे हाथ में दे दूंगा, तो उसके बाद एक्शन होता है। तो मैं, मेरी दोनों आंखों में आंसू था और अमित जी ने मुझे बहुत हौसला अफजाई की। उनके साथ मैंने 5 पिक्चर की, इसमें से खुदा गवाह सुपर डुपर हिट रही। और ये फैक्ट होता था कि वो मेरे बेटे की, फैयाज की भी शादी में है, मेरी बेटी आशा की भी शादी में है। और आप यकीन कीजिए 6000 पब्लिक थी लोखंड वाला ग्राउंड में, लेकिन जब वो आए तो रजा मुराद जी हमारे ख़ास दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ। तो आप यकीन कीजिए मेरी दोनों आंखों में आंसू थे। और फ्लैशबैक था आरके स्टूडियो 1975 कि मैं एक फ़ोटो के लिए तरसता हुआ रह गया और उस आदमी को देखता हुआ चला गया। उस ज़माने में ही वॉज ऑन द टॉप। सारी फिल्में, जंजीर, दीवार, त्रिशूल, बड़ी बड़ी शोले, बड़ी बड़ी फिल्में उनकी हिट हुई थी। और रंजीत एक ज़माने के टॉप के विलेन, उनको भी मैं देखता रहा, काश ऐसे लोगों के साथ मैं काम करूं। तो सपना देखना ज़रूरी है। आप सपना देखेंगे तो हकीकत में बदलेगा। और आप ये मत सोचिए कि मैं पंजाब से हूँ, बिहार से हूँ, कलकत्ता से हूँ या दिल्ली से हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जज्बा और मेहनत और संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। सुन रहे थे अब तक मशहूर एक्टर अली खान जी की जुबानी। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई आया था हीरो बनने, पर हीरो तो दूर, मेरे सपना था राज कपूर स्टूडियो में सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ एक फोटो खींचना। आज वही इंसान अली खान जी ने अमिताभ बच्चन के साथ 5 हिट फिल्मों में काम किए, यहाँ तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े फिल्मों में काम किए। इन्होंने, उसके मन में एक जज्बा थी। एक कहावत है कि अगर जिस इंसान में जज्बा हो वो पत्थर में भी फूल खिलवा सकते हैं, और वो शख्सियत आपके सामने है अली खान जी। आपको सबको यही कहना चाहेंगे जो आज इंडस्ट्री में आते हैं, वही सपना लेकर आइए, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, हारना नहीं है, जीतना है। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आप देख रहे हैं आपकी आवाज।